महाभारत के अर्जुन का नाम तो आप सबने सुना होगा, जो अपनी तीरंदाजी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। लेकिन क्या आपको पता है कि अर्जुन का निशाना कभी चूकता क्यों नहीं था? और इसका सीधा और साफ आंसर है फोकस। वो जब कभी भी निशाना लगाता था, उसका ध्यान सामने पड़ी हुई चीज पे होता था। लेकिन क्या अर्जुन जैसा फोकस आज के टाइम में पॉसिबल है? और इसका सीधा सीधा आंसर है बिल्कुल है। लेकिन ये सब सिर्फ प्रैक्टिस के साथ ही किया जा सकता है। आज हम कितनी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपनी लाइफ में, और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस तो हम सोशल मीडिया से है। जाने अनजाने हम कितनी वीडियो देख लेते हैं जो हमारे काम की भी नहीं होती, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। भले ही हमें लगता है कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन सब चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है, जो हमारे माइंड पे गलत इम्पैक्ट भी डाल रही होती हैं। भगवान ने इस दुनिया में हर किसी को 24 घंटे का टाइम दिया है, लेकिन सिचुएशन हर व्यक्ति की एक दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल अलग होती है। इस दुनिया में कोई एक इंसान ऐसा हो सकता है जिसे काम करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, और वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है कि अगर वो काम ना करे तब उसे रोटी तक नसीब ना हो। हम में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो काम को तब तक नहीं करते जब तक कि किसी काम को करना उनकी मजबूरी ना हो। वो ऐसा सोच ही नहीं पाते कि इस टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके वो किसी अच्छे और बेहतर काम में लगा सकते हैं। आपको पता होता है कि आप बेड में पड़े पड़े अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और दिन भर में ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ होंगी जो आप करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तब भी आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बाहरी मोटिवेशन सिर्फ कुछ पल की होती है और मूड चेंज होने पर ही वो चेंज भी हो जाती है। हो सकता है अभी आपका मूड बहुत ज़्यादा खराब हो और अभी आपका फ्रेंड आपको ऑफर करे कि चलो बाहर मूवी देख कर आते हैं, इमीडिएटली आपका मूड भी चेंज हो जाएगा और आपकी सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कि वीडियो देखते टाइम ही आपको कोई इतना चार्मिंग ऑफर मिल जाए कि आप वीडियो को भी बीच में ही छोड़ के जाने के लिए तैयार हो जाए। ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हमारा मन हमें बार बार भटकाने की ही तो कोशिश करता है। भले ही हमें पता है कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, लेकिन इसके बावजूद हम में से कितने लोग हैं जो अपने टाइम को अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। आप इस वीडियो को अभी 1 मिनट के लिए पॉज कर सकते हैं और सोचिए कि आप अपना मैक्सिमम टाइम कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। आपको खुद ब खुद उसका आंसर मिल जाएगा कि आपका मैक्सिमम टाइम आखिर जा कहाँ रहा है। क्या आप अपना आज का वक्त किसी प्रोडक्टिव स्किल को सीखने में लगा रहे हैं, या फिर ऐसे ही सोशल मीडिया या फिर किसी बेकार की सिचुएशन पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अगर आप एक स्टूडेंट है तो क्या आपका दिल से पढ़ने का मन कर रहा है, या फिर आपको सिर्फ इसीलिए पढ़ाई करनी पड़ रही है कि आपको स्कूल भेज रहे हैं आपके पेरेंट्स और आपको सभी एक्टिविटी करनी पड़ रही है? जैसे बाकी स्कूल के बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट करके जाते हैं, आपको भी वो करना इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि वो आपकी मजबूरी है। अगर ऐसा करना सिर्फ आपकी मजबूरी है, तब आप सिर्फ एवरेज रिजल्ट ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, भले ही आप किसी भी फील्ड में हो, आप टीचर हो, स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या कोई प्लेयर हो। अगर आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना एक्सीड करना चाहते हो, तब आपको अपने काम को दिल से करने की हैबिट डाल लेनी चाहिए। और ये एकदम से तो बिल्कुल भी नहीं होता, धीरे धीरे आपको अपने माइंड को इस बात की प्रैक्टिस करवानी है और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप सीख जाओगे। किसी भी चीज़ का रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलता है, इस बात का आपको पूरा बिलीव होना चाहिए। आप में से कितने लोगों को किसी फेमस पर्सन के साथ बैठने का मौका मिला है? और अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिस वक्त आप उस पर्सन के साथ थे आप कैसा महसूस कर रहे थे? डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे, एक्साइटमेंट लेवल भी बहुत ज़्यादा होगा, और ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब सामने वाला मैन और वुमेन हाई वैल्यू पर्सन हो। आप में से ऐसे लोग बहुत होंगे जो किसी हाई वैल्यू पर्सन को मिले होंगे, किसी फेमस पर्सन को मिले होंगे, और उन्हें मिलकर उन्हें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी फील हुई होगी। लेकिन ऐसे पर्सन बहुत ही कम होंगे जो सामने वाले की तरह ही फेमस होना चाहते हो, उनके दिल में भी ऐसी चुल मची हो कि उन्हें भी ऐसा ही कुछ करना है कि लोग उन्हें जाने, लोग उनके लिए भी ऐसे ही एक्साइटेड हो। आप अपनी लाइफ में तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कि मोटिवेशन आपको अंदर से ना मिले, आपको अंदर से एक झटका ना मिले, आपको अंदर से ये प्रेरणा ना मिले कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। अगर आज आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ है, आप नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं जो हर वक्त आपको कोसते हैं, आपको बुरा भला बोल रहे हैं, तब आपको ये सिग्नल मान लेना चाहिए भगवान की तरफ से कि भगवान आपको चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की करो और आगे जाओ। जब भी आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन होती है, आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो उस सिचुएशन के ऊपर रोते रहो या फिर अपने आप को प्रूफ करो, अपने पे वर्क करो।
एंड अपनी लाइफ में वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं। जो लोग पड़े रहते हैं, रोते रहते हैं, किस्मत को कोसते रहते हैं, उनकी हालत बैड से भी वर्स हो जाती है। लाइफ में नेगेटिव लोगों का होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनसे जो किक मिलती है ना, वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे सकता और कोई कोच नहीं दे सकता आपको। बेशक लाइफ में नेगेटिव लोगों का होना भी ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप नेगेटिव हो। आप अपनी वाइब्रेशन को भी लो कर लो, आप नेगेटिव लोगों की कंपनी में ही पड़े रहो। नेगेटिव लोगों से आपको ये सीख लेनी है कि आपको उनके जैसा नहीं बनना है, आपको उनके जैसी लाइफ नहीं जीनी है। आपको सिर्फ उन्हें फॉलो करना है जिनके जैसा आप बनना चाहते हो। आप अपने टाइम को उस वक्त तक अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे जब तक कि आपकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं होगा, आपकी लाइफ का कोई मोटिव नहीं होगा। जब तक कि आपके पास कोई मोटिव ही नहीं है, आपकी लाइफ का कोई उद्देश्य ही नहीं है, आप उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, बस यही करना आपकी लाइफ का रूटीन है। आपकी लाइफ का कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है कि आखिर आपको लाइफ से चाहिए क्या, तब तक आप किसी भी काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, ना ही आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। अगर आप एक्चुअल में अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हो, एक्चुअल में अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हो, तब आपको अपने माइंड को छोटे छोटे काम देने पड़ेंगे। मान लीजिए अभी आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आप इसे कम करना चाहते हैं, तब आपको डेफिनेटली काम तो करना पड़ेगा खुद पे। आपको अपनी डाइट पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा और एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। भले ही स्टार्टिंग में आपसे बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज ना हो पाए, सिर्फ आप वॉक ही करो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ेगा। डिसाइड आपको करना है कि आप अपना टाइम किस चीज़ में देना चाहते हैं, भले ही वो कोई काम है, एक्सरसाइज है या कोई आपकी हॉबी है। ये आपको देखना है कि आपका टाइम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। स्पेयर टाइम को अच्छे से यूज़ करने के लिए आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं, जिसमें आप अपने इंपॉर्टेंट कामों की लिस्ट सबसे पहले रखिए। जो काम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसे सबसे पहले कर लीजिए और लेस इंपॉर्टेंट कामों को बाद में किया जा सकता है। जब तक आप अपने काम को प्रायोरिटाइज नहीं करते, अपने काम की लिस्ट नहीं बना लेते कि सबसे इंपॉर्टेंट काम आपके लिए क्या है, आपके लिए मुश्किल ही होगी। और डेली उस काम को फिनिश करने के लिए एक टाइम लिमिट भी रखिए कि इसी टाइम ड्यूरेशन में मुझे ये काम कंप्लीट करना है। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम देते रहोगे, तब आप एक्स्ट्रा टाइम ही लेंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आपका माइंड ऐसे ही काम करता है। स्टार्टिंग में खुद को रिमाइंड करवाने के लिए आप स्टिकी नोट का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने काम को लिख सकते हैं और इसे फ्रिज या फिर किसी ऐसी प्लेस पे चिपका दीजिए जहां आपका ध्यान इजीली पड़ जाए। और इसके साथ साथ आपको मल्टीटास्किंग को भी अवॉइड करना है। मीन्स एक ही साथ अगर आप बहुत से कामों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तब आप एक भी काम इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। जो काम आपको लगता है कि ये ज़्यादा टाइम लेगा, उस काम को आप सबसे पहले कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी मेंटल एनर्जी या फिजिकल वर्क ज़्यादा लगने वाला हो। उस काम को सबसे पहले कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, तब आप ऐसे लोगों को एंटरटेन बिल्कुल मत कीजिए जो आपका टाइम खराब कर रहे हैं और ज़रूरत आने पर वो आपके साथ भी नहीं खड़े होंगे। ये बात सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि आपका टाइम आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बेवजह ऐसे ही लोगों पे जब टाइम वेस्ट करते रहेंगे, तब वो लोग आपके साथ तो नहीं खड़े होंगे, वो आपका टाइम बर्बाद करने के लिए हमेशा ही अवेलेबल रहेंगे। लेकिन अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं, तब आप में और उनमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। जो लोग अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए और ऐसे लोगों की कंपनी को एंजॉय कीजिए जो अपने टाइम को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। आपके माइंड को भटकाने के लिए भी बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है, इसीलिए आपने अपने मन को भटकाने से रोकना है। ऐसी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उन चीज़ों को खुद से अलग कर दीजिए। भले ही वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, कोई गैजेट हो, गेम हो, कोई भी चीज़ हो जो आपका मन भटका रही है। आपको इमोशनली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना है कि किसी भी चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अगर वीक है, तब आप अपना टाइम ऐसे ही इधर उधर वेस्ट करते रहेंगे। आपका अपने इमोशन पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। आप छोटी छोटी चीज़ों पे भी रिएक्ट करेंगे, लोगों को रिस्पॉन्स करते रहेंगे। जिन चीज़ों का रिस्पॉन्स करना बहुत ज़्यादा भले ही ज़रूरी नहीं है, आप फिर भी उसमें अपना वक्त जाया कर दोगे। अगर आप सच में अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं, इसके साथ साथ अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज भी करना चाहते हैं, तब आपको मेडिटेशन का भी सहारा लेना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइम मैनेजमेंट में मेडिटेशन का क्या मतलब। इसका सीधा संबंध आपके मन से है। जब आपका मन शांत होगा, आप गहराई से अच्छे से अपनी चीज़ों को सोच पाएंगे। जब आप अच्छे से सोच पाएंगे कि आपको क्या करना है, तब आप गहराई से सोच पाएंगे कि आखिर आपको लाइफ से चाहिए क्या। आप अपने टाइम को भी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और अमेजिंग वीडियो के लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने टाइम को अच्छे से यूज़ कीजिए। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।